इस देश में एक ऐसा वर्ग है जिसको पिछले 60 साल से कुछ लोगों ने पाला पोस कर बड़ा किया है। उनकी रोजी रोटी चली गई है। दिल्ली में तख्त बदलने से ऐसे लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा हुई है, क्योंकि बिना काम किए शासन में बैठे हुए लोगों के आशीर्वाद से मौज करने का अवसर मिला था। अचानक ये कहां से आ गया, पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है। ये अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानने वाले, विद्वान मानने वाले, ऊपरी तबके की दुनिया के प्रतिनिधि मानने वाले लोगों के लिए मेरे जैसा इंसान उनकी आंखों में बहुत बड़ी परेशानी करता रहता है, उनको तकलीफ होती है। लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ था? यही तबका था जिसने कभी सरदार पटेल को स्वीकार नहीं किया था। उनको कैसे नीचा दिखाना, उनके बारे तो विषय में हल्की फुल्की बातें करना, इसी में इनको मजा आता था। उसके बाद बारी आई लाल बहादुर शास्त्री की। कभी उनके कद की चर्चा करना, कभी उनके बोलचाल के ढंग की चर्चा करना। ये वही तबका है जिसको जब लाल बहादुर शास्त्री जिंदा थे उनके गले नहीं उतरते थे। फिर बारी मोरारजी भाई देसाई की आई। मोरारजी भाई की कोई, जबकि इस देश में मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी इस मंत्री परिषद में थे, उस समय महंगाई को रोकने में वो एक सरकार सफल हुई थी और दूसरी ये सरकार है जो सफल होती चली जा रही है। लेकिन मोरारजी भाई की एक ही पहचान बना दी गई थी, जब चाहो। ये अंग्रेजियत वाले लोग उनका एक ही परिचय करते थे, मैं बताना नहीं चाहता वो कौन सा परिचय करवाते थे। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि जिन लोगों की रोजी रोटी खा करके पले बड़े हैं, जिनके आश्रय पर चले हैं, वे ऐसी किसी शख्सियत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों, आपने इन सारी बातों को दरकिनार कर दिया था और मुझ पे भरोसा रखा था। और मैं आज विश्वास से कहता हूं भाइयों बहनों, आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा।